अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर को, टारगेट पेपर को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.2 से। एक्सरसाइज 17.2 में अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज से पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17.3 की, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है डी मॉर्गन्स लॉ का जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल 4 जो है इस पेज पर डी मॉर्गन्स लॉ की, ये इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17.5 की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 17 की। इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर्स की, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 के अलावा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 18.2 की। यूजुअली इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर एक्सरसाइज 18.2 से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 18.4 की। तो नॉर्मली इसमें से भी क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर आता है तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट 1 या पार्ट 2 के बहुत ज़्यादा चांसेस है आने का। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज 18.6 की, जो यूजुअली के मेथड के नाम से आप जानते हैं। तो 18.6 के अंदर जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम्पल 3 भी आप लाजमी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो लाजमी कीजिएगा, यानी इसकी जो एग्जाम्पल 1, 2, 3 तीनों लाजमी कर लीजिएगा 18.6 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। 18.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि के मेथड का है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों भी आप लाजमी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 की, एक्सरसाइज 19.1। इसके हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी जो है इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है। फिर बात करें इस राइट हैंड साइड वाले पेज पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम 14 के पार्ट ए की बात करें तो ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर पार्ट बी, सी या डी की बात करें, स्पेशली हम बात करें सी और डी पार्ट की, तो ये सेक्शन सी में आने के इसके चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 19.2 की। 19.2 में लॉन्ग क्वेश्चन आपका यूजुअली आता है और एक शॉर्ट भी आ सकता है इससे। तो आपको एक तो इन्वर्स फाइंड करना आना चाहिए। लॉन्ग सेक्शन के लिए जो टॉपिक होता है, ए इन्वर्स फाइंड करना है आपको। तो ये जो एग्जांपल है ये इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सेक्शन सी के क्वेश्चन के लिए। फिर अगर हम बात करें इसी टॉपिक की, तो इसके जो क्वेश्चन है आपकी बुक में एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसका पार्ट 3 और पार्ट 5 इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 2023 के पेपर में आ चुका है, इसलिए पार्ट 3 और पार्ट 5 जो है, और जो मैंने एग्जाम्पल बताई, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट के लिए मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर्स रूल। इसके 2 क्वेश्चन आपको ये नज़र आ रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पर आप ये देखें, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपकी जो है रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, जिसमें आपको इन्वर्जन मेथड या क्रैमर्स रूल का कहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 1 है जो पेज नंबर 78 पर मौजूद है। ये आप 4 टॉपिक्स लाजमी कर लीजिए क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड के लिए। एक ये एग्जाम्पल देख लें पेज 76 पर, ये भी आपके पास इन्वर्जन मेथड के लिए, तो इसको भी लाजमी देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके अंदर एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिफरेंट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, तो इसकी भी आप एक बार लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 19.2 में एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, कि आपको कहता है वेरीफाई कीजिए कंडीशन। इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 20 की, एक्सरसाइज 20.2 से। 20.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन में। तो पहला जो है आपका फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग है। इन 3 पार्ट्स के अलावा एक पार्ट आपको यहाँ नज़र आएगा, पिछले पेज पर एग्जाम्पल है -27 के नाम से, एक ये एग्जाम्पल, और इसके अलावा ये 3 पार्ट्स ही, चारों आप लाजमी कीजिएगा। इन चारों में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। अदरवाइज़ अगर इन चारों में से कोई नहीं आता तो 100% आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो शो करने वाले क्वेश्चन हैं, एवेल्यूएट करने हैं, शो करने वाले ओमेगा वाले, ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगर ये एग्जाम्पल आप करते हैं
ये क्वेश्चंस कर लें, और इसके अलावा ये एग्जांपल भी यहाँ पर एक पेज पे मौजूद है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। ये एग्जांपल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है पेज नंबर 97 पर, जिसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल। ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर है 97, इसको लाजमी देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 20.4 की। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो जो पार्ट 1 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आप देखें एग्जाम्पल 1 के नाम से एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 20.5 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम बात करें तो उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 20.7 की। यूजुअली तो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है तो सेक्शन सी में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 20.7 का क्वेश्चन नंबर 1 स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको लाजमी देख लीजिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 21.1 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन की है। इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल 1 जो है ये भी इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 21.2 की। इससे नॉर्मली तो क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर इससे क्वेश्चन आता है तो मोस्टली चांस जो है क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 22 की, जिसमें मीन मीडियन मोड वाले टॉपिक आपको करने लाजमी। सो ये पेज 144 पे एग्जाम्पल 5 के नाम से है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें आपको मीन मीडियन मोड तीनों जो है फाइंड करने इसी टॉपिक के आने चाहिए जो एग्जाम्पल मौजूद है। अदरवाइज़ ये 2 और एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 पेज 146 पे। इनके लिए भी आप मीन मीडियन मोड तीनों आपको निकालना आना चाहिए 3 एग्जाम्पल्स का। इन तीनों में से जो है कोई भी एक टॉपिक आपके पेपर में लाजमी आएगा, जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों में से कोई भी एक टॉपिक पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 22.3 की। इसमें से अगर जनरली आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका स्पेशली पार्ट बी है जो कि बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के भी हो जाएगा, तो आप इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 22.5 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी में आने वाले थ्योरम की। तो थ्योरम 23.1 इस साल आ चुका है 2023 में, और 2024 के लिए जो इसका थ्योरम नंबर 2 है, यहाँ पेज मिसिंग है। पेज नंबर 177 पर जो थ्योरम है थ्योरम 23.2 वो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम 23.2 पेज 177 पर जो थ्योरम है वो सेक्शन सी के लिए इस बार लाजमी आपको करना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के एक और थ्योरम के लिए। तो थ्योरम जो है 24.3 है, पेज नंबर इसका 187 है। ये भी आपको लाजमी करना है। सेक्शन सी में दूसरा थ्योरम जो आएगा वो पेज 187 पर मौजूद थ्योरम है, एक थ्योरम नंबर 24.3, इसको लाजमी कीजिए सेक्शन सी के लिए। अब हम बात करते हैं थ्योरम 25.4 की, इफ़ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ये भी जो है थ्योरम आपको लाजमी करना है सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी में आप चाहें तो 2 से 3 थ्योरम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा थ्योरम है ये भी आप लाजमी कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए। एक और थ्योरम की बात कर रहे हैं, पेज नंबर है 217 पेज पर ये थ्योरम मौजूद है। थ्योरम है 26.4, इसका केस ए है, इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ये थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए। नॉर्मली अगर सेक्शन सी में नहीं आया तो सेक्शन बी में 100% ही आएगा, तो इस थ्योरम को भी आपको लाजमी करना है। मैंने आपको टोटल 4 थ्योरम बताए, ये चारों कर लें, इनमें से आपके 3 थ्योरम 100% आएंगे इंशाल्लाह। बात करते हैं एक्सरसाइज 29.2 की ज्योमेट्री के लिए। तो ज्योमेट्री के लिए आप ये देख लें एक्सरसाइज 29.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट्स मौजूद हैं, इन सर्कल के और सर्कम सर्कल के, इनको भी लाजमी कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहे तो इनकी एक एग्जाम्पल मौजूद है, यहाँ एक पेज पीछे आप जाके देख सकते हैं। पेज नंबर है 245 पर एग्जाम्पल है सर्कम सर्कल की, और फिर 246 पर जो है एग्जाम्पल है इनस्क्राइब सर्कल यानी इन सर्कल की, और उसके नीचे एक एग्जाम्पल है स्क्रैप सर्कल की। तो स्क्रैप सर्कल अगर आप करना चाहें तो ये एग्जाम्पल लाजमी कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉमन टेंजेंट की। तो कॉमन टेंजेंट के लिए पेज नंबर 255 पर एक एग्जाम्पल मौजूद है, ये आप लाजमी कर लीजिएगा। पेज 257 पर एक और एग्जाम्पल मौजूद है अनइक्वल सर्कल्स के लिए, इसको भी आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। पेज 260 पर एग्जाम्पल मौजूद है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, इसको भी आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है।
अब हम यहाँ बात करते हैं एक्सरसाइज 29.5 की। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मौजूद हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके भी आपके पास 2 पार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो पहले केस में आपको इक्वल सर्कल्स के बारे में कह रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताया। क्वेश्चन नंबर 2 में अनइक्वल सर्कल्स के लिए डायरेक्ट कॉमन और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट कह रहा है। ये 2 क्वेश्चन आपको लाजमी करने हैं, दोनों के 2 पार्ट्स हैं। इनमें से आपका जो है ज्योमेट्री का सेक्शन लाजमी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करें एक्सरसाइज 30.2 की। तो एक्सरसाइज 30.2 इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आप देख लें, वैसे तो सारी एक्सरसाइज अच्छे से कर लें, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 10 ये आप जो है 5 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इन 5 में से कोई एक 100% आपके पेपर में आएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 30.4 की। इसमें से भी आपका 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 6 देख लें, या तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस पेज पे एग्जांपल 3 देख लें। ये एग्जांपल भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे तो इसके और 3 पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट जो है इस साल आ चुका है 2023 में, बट फिर भी इसको कर लीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है। अदरवाइज ये 2 पार्ट भी आप देख लीजिएगा लाजमी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 30.5 की। तो अगर आपका क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आपका 30.4 से लाजमी आएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका 30.5 या 30.2 दोनों में से किसी एक में से लाजमी आएगा। इस साल मोस्टली जहाँ से 30.2 से आपका क्वेश्चन आएगा, 30.5 से नहीं आएगा। बट अगर 30.5 से क्वेश्चन आपका आता है, तो अगर एक्सरसाइज 30.5 से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है या क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। वैसे मोस्टली जहाँ से इस साल इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर पेज नंबर 290 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है 45 MCQs अपलोड करूँगा टोटल पूरी बुक से। वो 45 MCQs आप लाजमी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी सारी की सारी MCQs उनमें से कवर हो जाएंगी।